सिलोजिज्म इज अ टॉपिक। यार सिलोजिज्म होता क्या एग्जैक्टली क्या है? तो और वन ऑफ द आईएमपी टॉपिक माना जाता है। आईएमपी का मतलब ऐसे समझ लेना कि जब भी एग्जाम में आएगा मिनिमम 5 आना, 5 आना ही आना, ठीक। आज के एग्जाम में इतने पैटर्न बनाए गए इसके ऊपर कि कहाँ से भी कैसे भी सवाल आ सकता है। तो सिलोजिज्म कहता है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट से डिडक्शन निकाला जाए, उसका एक कंक्लूजन बताया जाए, अनुमान बताया जाए, इस कॉल्ड एज अ सिलोजिज्म। यानी कोई भी आपने बताया, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूं, अजय इज अ स्मार्ट गाय। स्मार्ट बच्चा है यार अजय नाम का पर्सन। तो स्टेटमेंट है अजय ने अपने अजय के बारे में तारीफ हो रही है, और अजय की तारीफ में क्या बताया गया? स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो स्मार्ट वहां से कंक्लूजन निकाल लिया आप लोगों ने कि सेंटेंस में अजय के बारे में बात हुई और उसमें भी स्मार्ट के बारे में बात हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलोजिज्म ये जो लिया गया वो ग्रीक वर्ड है, और उसमें ही डिडक्शन दिखा जाता है, वहां के स्टेटमेंट से निकाला जाता है, ठीक है। ये वाला सिलोजिज्म लिखना नहीं, पहले समझ लो, मैं पूरा लिखा के दूंगा। उसके बाद में फिर सिलोजिज्म के टाइप क्या है या किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सिलोजिज्म में दो प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे, एक होता है प्रोपोजिशन, या आप उसको प्रोपोजिशंस भी कह सकते हो, और दूसरा होता है कंक्लूजन, ठीक है। प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन, हाँ। यानी क्या, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट के क्या निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना है। अब प्रोपोजिशन में या कंक्लूजन कैसे होता है या क्या होता है? प्रोपोजिशन का मतलब एक स्टेटमेंट। अब मैं इंग्लिश में तो नहीं जाऊंगा, स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, फिर क्या क्या आएगा उसमें। एक सेंटेंस या स्टेटमेंट को क्या कहते हैं आप लोग? सेंटेंस कैसे बनता है? वाक्य। ओके, स्टेटमेंट कैसे बनता है आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, दीज आर द थिंग, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक स्टेटमेंट जो होगा उसमें से ही कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर दो, इज अ प्रोपोजिशन। तो इन्होंने जितने भी अपने सिद्धांत प्रेजेंट किए, उनका मानना था सभी के सभी चीजें फिलोसॉफी पे लिख दी कि ऐसे करने से ऐसा होगा वगैरह, ठीक है। और इनके प्रति, और इन्होंने देखो पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिक्ट है, इस प्रकार से बताया। और इनके ही बाद में एक पर्सन आया जिसने क्या किया, यार जाने दो फिलोसॉफी, आगे भूल जाएंगे लोग, और कौन इतना थ्योरम वगैरह पढ़ता जाएगा। तो उस पर्सन का नाम था यूलर्स, और उस पर्सन ने क्या किया, सब कुछ चीजें डायग्राम के फॉर्म में रख दी। यूलर्स नाम के पर्सन आ गए। अब ये यूलर्स की थ्योरम आपको पढ़ाई जाती है, और इन्होंने ही अपनी अच्छी तरह से सब कुछ फिलोसॉफी को डायग्राम में रखा। अब फिलोसॉफी कैसी बनेगी, मान लो दो एलिमेंट्स है, दो कोई भी चीजें ले लेते हैं, अभी के लिए मैं तो ए नाम का और बी, ए और बी नाम के दो है। तो इसने क्या कहा, ए और बी में जब भी रिलेशन दिखाना है तो सिर्फ 4 स्टेटमेंट में रिलेशन दिखा सकते हैं, 4 स्टेटमेंट, जिसे दुनिया भर में सभी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। अब ए और बी में दो रिलेशन है, और डायग्राम भी क्या कर रहा है, डायग्राम कह रहा है सिर्फ सर्कुलर सर्कुलर बनाएंगे, बाकी डायग्राम नहीं बननी चाहिए। दो चीजों में रिलेशन है, सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा, पहला स्टेटमेंट ऐसे माना कि मान लो यार ए और बी नाम के दो स्टेटमेंट है, दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला वाला स्टेटमेंट बताया गया ऑल ए आर बी अगर है, ऑल ए आर बी, ध्यान से समझ लेना, यूलर्स की थ्योरम बता रहा हूं, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का मतलब है जितने भी ए है वो क्या आना चाहिए, बी होने चाहिए, और सर्कुलर डायग्राम बननी चाहिए। तो डायग्राम ऐसे बनाई कि मान लो ये वाले ए है, वो सभी के सभी ए किसके अंदर आने चाहिए, बी के अंदर आने चाहिए, ठीक है। इसको ऑल ए आर बी, आप इसे ऐसे रीड करेंगे, ऑल ए आर बी, ये बना। अब ऑल ए आर बी जो हमारे सामने नजर आ रहा है, मैं इसे ऐसा कह सकता हूं क्या, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट या रॉन्ग? क्या सभी के सभी महाराष्ट्रियन क्या है, इंडियन है, करेक्ट आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र क्या होगा, छोटा होगा, और इंडिया क्या होगा, बड़ा होगा। कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ऑल इंडियन आर महाराष्ट्रियन? क्या लगता है आपको, ऑल इंडियन आर महाराष्ट्रियन? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इंडिया बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं आ सकता। महाराष्ट्र इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। तो ऑल ए आर बी में उसने सिंपल सी ऐसी डायग्राम लगा दी, इज अ डायग्राम। नेक्स्ट था, चलो यार नेक्स्ट फिर क्या बताया, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, सम ए आर बी, ए और बी में और रिलेशन बताना था। तो सम ए आर बी ऐसे बता दिया कि ए और बी में सम का रिलेशन लगना चाहिए। सम का मतलब क्या, कुछ होना चाहिए। तो अब इन्होंने कैसे किया कि समझ मान लो ए नाम का ये एलिमेंट्स है, और यहां पर बी है, तो ए और बी में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखो मैंने शेडेड इसका किया है, इसका मतलब एक एक कुछ हिस्सा किसमें आता है, बी में आता है। तो दूसरा ये वाला स्टेटमेंट बना, तो सम जब आएगा दोनों में ऐसे पार्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये थी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं होना चाहिए,
बी नहीं होना चाहिए, सम ए आर नॉट अ बी। अब देखो सम ए आर नॉट अ बी में क्या होता है कि जो ए और बी का रिलेशन है वो दिखाएंगे सेम, लेकिन देखने का नजरिया बदलना चाहिए। कैसे देखने का नजरिया बदलेगा कि यहाँ पर कहा ये ए है, ये बी है, ये देखने में तो सम नहीं लग रहे हैं, ठीक है, समी लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ए आर नॉट अ बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे कि ये वाले जो ए है वो क्या नहीं है, क्या नहीं है यार, ये बी नहीं है। तो आप कहोगे सर ये दोनों डायग्राम एक जैसी है, डायग्राम में चेंजेस क्या है पता है, इसमें जब बताया गया सम तो हम लोगों ने इसकी तरफ देखा, और इसमें जब मैंने बताया कि सम ए आर नॉट अ बी तो हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया, किया कि नहीं। देखो बहुत सारे लोग नहीं, कि आजकल जब भी अपना कम्युनिकेशन या बोलते हैं तो मैंने ज्यादातर देखा, कुछ लोगों का एक स्पीच देख रहा था, उन्होंने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा, अभी मेरे पास बॉटल में बॉटल पकड़ा हूं, और स्पीच देने जा रहे थे, बात कर रहे थे, और वो जो ग्लास था उसमें थोड़ा सा पानी था, और लीडर ने हाथ पे वो ग्लास पकड़ के उठाया और रखा। आपको क्या दिख रहा है, तो इसके दो आंसर आए होंगे। पहला आंसर क्या दिखा होगा, ग्लास आधा भरा हुआ इज द राइट आंसर। और कुछ लोगों ने क्या कहा होगा, ग्लास आधा खाली है। डायग्राम एक ही है, देखने का अप्रोच बदल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है, दैट टाइम इज अ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव सोच रहा है, कम से कम आधा तो भरा हुआ है। ग्लास आधा खाली है भैया, ठीक है, खाली है तो मतलब वो क्या कर रहा है, निगेटिव सोच रहा है, ठीक है। तो देखो यूलर्स ने पूरा डायग्राम इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया, ठीक, ड्रॉ कीजिएगा अभी। अब लिखिए नो ए इज अ बी। आपको क्या लगता है क्या डायग्राम बननी चाहिए, कोई भी ए बी नहीं है, हाँ अलग अलग बनना चाहिए, दोनों के दोनों डायग्राम अलग। तो हम लोग कहेंगे यार ए नाम का यहाँ पर देखेंगे, और बी नाम का लेटर यहाँ पर होगा, और जब भी नो वाला पार्ट आएगा, जब भी मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा नो ए आर बी, तो मैं हमेशा इन दोनों में ऐसा लगा दूंगा क्रॉस, ठीक है, यानी ए और बी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, यहां तक बना। तो यूलर्स का कहना था कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं, जो भी सिद्धांत होता है, उसको चार में डिवाइड कर दो, डायग्राम बना दो, खेल खत्म होगा। ए और बी में रिलेशन क्या होगा, हम लोग कहेंगे कुछ ए ऑल ए बी होंगे, फिर हम लोग कहेंगे कुछ ए बी होगा, कुछ ए बी नहीं होगा, और फोर्थ वाला क्या कहेंगे, कोई भी ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, बस उन्होंने ये कहा। फिर हम लोगों ने तो डायग्राम से ही प्रेजेंट कर दिया। फिर अब हुआ कि स्टेटमेंट जो है फिर इसमें क्या निकालते हैं और किस प्रकार से आता है। स्टेटमेंट का मतलब सिद्धांत, ये इस प्रकार से स्टेटमेंट है। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक में आपको अलवेज स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो स्टेटमेंट हमेशा दो टाइप के माने जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, बस पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे हम लोग कोई भी विचार करते हैं, कोई भी बारे में सोचते हैं, तो कुछ चीजें पॉजिटिव सोचते होंगे और कुछ चीजें क्या होते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और जब आप सोचते हो उसी के ऊपर से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन। जब हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा दोनों को कंबाइन करके बढ़ा रहा हूँ, हाँ। तो अभी लिखो मत, पहले ध्यान से समझ लो कि मैंने कहा स्टेटमेंट जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा, और जो कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन आते कंक्लूजन के दो प्रकार से होता है। आपको कोई भी स्टेटमेंट बताया उसमें से डेफिनेटली क्या होगा और क्या होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे इलेक्शन की बात ले लो, इलेक्शन में लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। आपसे किसी ने पूछा बता यार किसकी सरकार आएगी, पर्सन टू पर्सन वेरी अलग अलग कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे अरविंद केजरीवाल जैसे बाहर आए थे, तो कुछ लोगों का वोटिंग अलग हो रहा है। कल मैंने एक न्यूज देखा तो वो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे सामने वोटिंग बूथ के ऊपर जो भी वोटिंग करने का टाइम होता था, तो एक वोटिंग के बाद में 5 मिनट लग रहे हैं। तो अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन निकालते समय फिक्स भी बता सकते हैं, एक डेफिनेटली कंक्लूजन, और दूसरा क्या होगा, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक होगा डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली कंक्लूजन, और एक क्या आएगा हमेशा, पॉसिबिलिटी, कि उसमें हर जगह पर पॉसिबिलिटी लगा दी, होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे मैं आप छोटा छोटा एग्जांपल देखिए, जब मैं पॉसिबिलिटी पढ़ूंगा मजा आएगा। सेम यूलर्स का पहला स्टेटमेंट क्या था बताइएगा, क्या था यार, ऑल ए आर बी। अगर मान लो ए और बी का रिलेशन दिखाना है, ठीक है, ए और बी का रिलेशन दिखाना है, और स्टेटमेंट हम लोगों ने कहा ऑल ए आर बी। तो एक डायग्राम तो आप पहले ही जानते थे, क्यों, कौन सी डायग्राम है, सभी के सभी ए क्या थे, बी के अंदर थे, यानी पहली डायग्राम ऐसी थी, ऑल ए आर बी में हम लोग ऐसे बनाएंगे, सभी के सभी ए बी के अंदर है। तो ये हमारी पहली डायग्राम बनी।
तो अब हम लोगों ने ये पहला पढ़ भी लिया था। अब इसने क्या किया, चलो पॉसिबिलिटी के साथ डायग्राम बनाओ, और क्या हो सकता है, ऑल एआर बी। तो ऑल एआर बी में और एक डायग्राम आ सकती है कि जितने भी ए है वही अगर बी में आ जाए, यानी ये इस प्रकार से नजर आए, इस प्रकार से आप देखोगे तो एक प्रकार से आपको नजर आएगा यार सभी के सभी बी क्या है, ए है। तो आप इस डायग्राम को भी क्या कह सकते हो, ऑल ए आर बी कह सकते हैं। तो ऑल ए आर बी में दो डायग्राम आ सकती है पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ये एक पहली बनेगी, हम लोग इससे काम बनाएंगे, और कभी कभार पॉसिबिलिटी वाला आ गया तो ये दूसरी बन सकती है, ठीक है। अब इसके ऊपर आते क्या क्या कंक्लूजन देना है, ठीक है। देखो यार कंक्लूजन कैसे होता है। कंक्लूजन का मतलब दो कंक्लूजन बताया मैंने, डेफिनेटली कंक्लूजन और दूसरा क्या बताया, पॉसिबिलिटी। अभी मुझे पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन चाहिए ही नहीं, मैं अभी बात करूंगा सिर्फ डेफिनेटली कंक्लूजन कि ऐसा क्या कंक्लूजन है कि दोनों जगह पर सेटिस्फाई करेगा, दोनों जगह पर आना चाहिए, इस जगह पर भी करेक्ट आना चाहिए और यहां पर भी क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। तो अब हम लोग निकालते हैं कंक्लूजन होता क्या और किस प्रकार से देना चाहिए कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन का मतलब होगा कि जब भी आप बनाओगे तो जो चार स्टेटमेंट थे उसी को इधर उधर से घुमाने के बाद में कंक्लूजन होता है। ये कह रहा है ऑल ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी अगर स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या होता है, ऑल ए आर बी ही होता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी का रिवर्स क्या होता है, ऑल बी आर ए। तो क्या सभी के सभी बी ए है क्या, क्या लग रहा है आपको, यहां पर सभी के सभी बी ए है क्या, नहीं है। यहां पर सभी के सभी बी ए है क्या, हाँ है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वो दोनों जगह पर क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑल बी आर ए कंक्लूजन नहीं बनेगा। दूसरा वाला जैसे यहां पर आता है, ठीक है, इस जगह पर आप इसको ऐसे मान लो, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ऐसे मान लें, थोड़ा क्लिक भी होता है, ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन। तो मैंने पूछा कि ऑल महाराष्ट्रियन इंडियन है, तो क्या सम महाराष्ट्रियन इंडियन है, जब सभी के सभी महाराष्ट्रियन इंडियन है तो थोड़े से महाराष्ट्रियन भी इंडियन होंगे, हाँ होगा, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या आएगा, बाद में इसको कंबाइन कर दूंगा, तो ध्यान से समझे। ऑल ए आर बी में दो पहला कंक्लूजन आएगा, ऑल ए आर बी का फर्स्ट कंक्लूजन सम, क्या करेंगे, सम ए आर बी, ऑल बी आर ए का कंक्लूजन क्या होगा, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, फर्स्ट कंक्लूजन। ओके चलो दूसरा, आप दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा, सब मान लो सभी के सभी महाराष्ट्रियन इंडियन हैं, सभी के सभी महाराष्ट्रियन इंडियन हैं, तो क्या कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन होंगे। ओके एक डायग्राम भूल जाओ, मैंने अगर आपको पूछा कि यार कुछ इंडियन, इंडिया बड़ा है, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन है, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट, हाँ होते हैं, कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन होते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन आएगा सम इंडियन, सम इंडियन मतलब यहां पर क्या आएगा, सम बी क्या होंगे, आर ए, सम बी आर ए। ये दूसरा कंक्लूजन। अब चलो तीसरा कंक्लूजन पे जाते हैं। तीसरा कंक्लूजन क्या है ना, तीसरा कंक्लूजन कुछ आएगा कि देखो, सम ए आर नॉट अ बी, अगर मान लो ऐसे दिखा दिया जाए, पूरा लिख देता हूं पहले फिर बाद में चेक कर लेते हैं। सम ए आर नॉट अ बी, ये वाला कंक्लूजन है क्या, चेक करेंगे। इसका रिवर्स मान लेते हैं, सम बी आर नॉट ए, ये वाला कंक्लूजन है क्या, चेक करेंगे। उसके बाद में क्या लिखा के दिया था मैंने, ए इज नॉट अ बी, ये वाला कंक्लूजन आता है क्या, चेक करेंगे। इसका रिवर्स क्या होता है, बी इज नॉट ए, ये वाला कंक्लूजन आता है क्या, चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे कंक्लूजन, ठीक है। अब आप देखिए हम लोगों ने दो कंक्लूजन ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, पहला वाला कंक्लूजन आएगा, ये वाला कंक्लूजन आएगा, ध्यान से सुनिए, यही टॉपिक है, आगे बार बार ऐसे कंडीशन आएगी, चेक कैसे करना ही बता रहा हूँ। कंक्लूजन का मतलब होता है यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर क्या आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो ये कह रहा है कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। क्या लग रहा है, कुछ ए बी नहीं है क्या, क्या है ये, सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो नहीं तो लगा ही नहीं सकता, इस वजह से ये कंक्लूजन आ नहीं सकता, ये वाला आएगा नहीं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सम बी क्या नहीं है, ए नहीं है। ये कह रहा है कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं। इसको देखने के बाद तो लग भी रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाले भी क्या नहीं लग रहे, ए नहीं लग रहे। जैसे डायग्राम में मैंने कहा कि सभी के सभी महाराष्ट्रियन इंडिया में आते हैं, तो एक बच्चा आके आपसे बोला यार कुछ इंडियन महाराष्ट्रियन नहीं है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, बाकी की गुजराती है, पंजाबी है, ठीक है, राजस्थानी है, तो कुछ तो नहीं है महाराष्ट्रियन, तो वो सही बोल रहा है। लेकिन यहां पर सही है, इस जगह पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, सभी के सभी ए क्या है, बी है, तो यार यहां पर तो गलत हुआ। तो दैट टाइम क्या होगा, सम बी आर नॉट ए, ये भी कंक्लूजन नहीं आएगा,
ठीक है, ये नहीं आएगा। चलो ए इज नॉट अ बी, ए इज नॉट अ बी, दोनों के दोनों क्या दिखने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए। अलग है क्या, नहीं, इस वजह से नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो बताओ सम ऑल ए आर बी में कितने कंक्लूजन आएंगे, दो ही आएंगे। और कौन कौन से आएंगे, सम ए आर बी और दूसरा क्या आएगा, सम बी आर है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना कैसे चेक करेंगे और क्या है। मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। ये यूलर्स की थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो यूलर्स ने क्या किया, पूरा डायग्राम में पढ़ा है, पूरा डायग्राम बताओ, फिर उसके ऊपर बात की, ठीक है। और जो एरिस्टोटल है उसने डायग्राम के ऊपर बात ही नहीं की, उसने बस ये सोचा पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव। अब बस ये ध्यान से देखिए, मैं अगर यूलर्स की बात छोड़ दूं, यूलर्स के बारे में आगे पढ़े और मैं डायरेक्टली एरिस्टोटल का थ्योरम आपको बताऊं, तो एरिस्टोटल कैसे कहेंगे, दो टाइप के मैंने स्टेटमेंट बताए, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बताओ पॉजिटिव कौन कौन से थे, स्टेटमेंट क्या है, चार ही है, कौन सा, ऑल ए आर बी, सम बी आर ए, दूसरा सम ए आर नॉट अ बी, और फोर्थ ए इज नॉट अ बी। पॉजिटिव कौन सा है, इसकी स्पीड कम कर दो, पॉजिटिव कौन कौन सा है, हाँ पहला पॉजिटिव है पक्का, कौन सा पॉजिटिव है, ऑल ए आर बी, ओके। दूसरा पॉजिटिव सम ए आर बी, दो पॉजिटिव है। निगेटिव कौन कौन सा है, हाँ सम ए आर नॉट अ बी, नॉट लगे तो निगेटिव हम लोग कहते हैं, और दूसरा नो इज अ बी। तो घर से बचपन से लेके आप सभी को ये पढ़ाया होगा कि जब पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो अब मैं फिलोसॉफी से आ जाता हूँ, डायग्राम की जरूरत ही नहीं लगेगी आपको, बहुत सिंपल वैसे आप आंसर आओगे। तो दो टाइप के स्टेटमेंट बने, वन इज द पॉजिटिव, हम लोग ऐसे समझते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट में दो आता है। कौन कौन सा है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, एक आया क्या आपका ऑल, और एक क्या आया आपका सम। बस ये दो पॉजिटिव है यार, ऑल एंड सम। बहुत फिलोसॉफी मान लो, कुछ भी नहीं याद करना है, डायग्राम ही याद करने की जरूरत है, आप खुद ही बना दोगे। मैंने कहा मैं पूरा पॉजिटिव हूँ, दिन रात पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि मेरा ऐसा हो जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बनूं, ये आए हुआ है। कभी कभार क्या होगा, जब पूरा पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वे ऑफ आपका एक्शन सेम चल रहा है, आप जिस दिशा में सोच रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका काम भी कर रहे हो, तो यानी डायरेक्शन आपकी सेम है। तो उस समय ऑल अगर मैं सोच रहा हूं, सही पॉजिटिव सोच रहा हूं, तो मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में चाहिए। यानी देखो मैं सोच रहा हूं लखपति बनने का, तो मैं करोड़पति बनूंगा क्या, नहीं बन सकता, आपने वहां तक ही सोचा, ठीक है। लेकिन बात है आप करोड़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत बड़ा इमेजिन कर रहे हो कि मैं टॉपर बन जाऊं क्लास में, मैं महाराष्ट्र टॉपर आ जाऊं, मैं इंडिया में टॉपर आऊं और मेरे फोटो आए, तो बात क्या होगी पता है, आपके फोटो आएंगे न्यूज़पेपर में, ये होने के चांसेस है। फोटो नहीं भी आया तो क्या होगा पता है, आपका स्कोर बेस्ट आएगा, टॉप आएगा। तो जब हम लोग पूरा पॉजिटिव होते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव ऑल तो आता है, लेकिन क्या डेफिनेटली आएगा, सम तो डेफिनेटली, क्या कह रहा हूं मैं, सम डेफिनेटली आएगा। आपने लाइफ भर में पूरा पॉजिटिव सोचा, कुछ पॉजिटिव होगा ये गारंटी नहीं, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा आपके साथ में, कुछ तो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा ही होगा। इसके बाद आता है, एक आदमी है थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है, तो उसके साथ में पूरा पॉजिटिव होगा या थोड़ा होगा, क्या होता है, थोड़ा सा ही होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में जब सम होता है, स्टेटमेंट में जब सम होता है तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, सिर्फ थोड़ा सा ही आएगा। थोड़ा सा आएगा मतलब क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। अगर आप पॉजिटिव हो तो निगेटिव होगा नहीं, थोड़ा सा भी निगेटिव नहीं होगा। तो पहले ध्यान से देखिए, जब यहां पर ऑल दिया जाता है, ऑल दिया जाता है तो ऑल ही आ सकता है, लेकिन ऑल कब आएगा, जब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट कंफर्म क्या आएगा, कंफर्म क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। जब स्टेटमेंट में आपका सम होता है तो डेफिनेटली क्या आएगा, आपका सम आ जाएगा, बस ये देखना है, ठीक है। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये देखेंगे। बताओ यार निगेटिव वाले स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट क्या है, सम नॉट, और दूसरा क्या है, नो। तो देखिए एक सिंपल से ऐसी बात, जब कोई भी पर्सन निगेटिव सोचेगा तो उसके लाइफ में क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी नॉट अगर दिया है तो क्या नहीं आ सकता, नॉट अगर दिया है, नॉट निगेटिव है कि नहीं, तो क्या नहीं आ सकता, ऑल नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, सम नहीं आ सकता, क्योंकि सम और ऑल ये कौन से कैटेगरी के हैं, पॉजिटिव है, तो हम तो नॉट कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि कोई पर्सन पूरा लाइफ में निगेटिव सोच रहा है,
पूरे लाइफ में निगेटिव। आप सोच के देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा रिजल्ट खराब आ जाए, रिजल्ट नहीं पास होगा, पक्का पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक फिलोसॉफी पढ़ी थी, वो क्या कह रहा था, मान लो आप कितने रिलीजन्स है दुनिया भर में, क्या लगता है आपको कितने रिलीजन्स हो गए? बहुत सारे रिलीजन्स है। अब चलो रिलीजन्स तो लिमिटेड हो गए कि कहीं पर आप कहोगे सर थोड़े बांट लेंगे, हिंदू क्रिश्चियन वगैरह सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लैंग्वेज कितनी है, कितनी लैंग्वेज आप दुनिया, इंडिया में कितनी लैंग्वेज है कि नहीं? तो पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेज होगी? आपको लगता है अगर भगवान होगा तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से भगवान होगा कि एक ही भगवान होगा? सच सच बताओ, एक थोड़ा सा सोच के देखिए, इसमें जाना तो नहीं है, बट ऐसे मान लो कि अगर गॉड होता, भगवान होते, तो कितने होते? 15,000 वगैरह ऐसे, कि मैं इसके लिए काम करूंगा। होता तो एक ही होता। अगर एक ही होता, हर आदमी अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा है, भगवान को कितनी डिफिकल्टी है, मैं इसका चाइनीज वाला सुनूं कि मराठी को सुनूं कि गुजराती को सुनूं? तो उसने सोचा होगा यार बंद कर दो सुनना। जैसे आदमी ने बोला कि मुझे ये चाहिए, भगवान का एक ही आंसर होगा, तथास्तु। क्या किया होगा? तथास्तु। एकदम सिंपल सा है, आप जो सोचोगे भगवान एक ही वर्ड कहेगा, तथास्तु। ठीक है, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, तथास्तु। ठीक है, मुझे लौट मतलब ऐसे मुझे मार्क्स ही नहीं मिल रहे, भगवान क्या कहेगा? तथास्तु। एक सिंपल सा, जैसे सोचोगे वैसा होगा। ठीक है, इज सिंपल। तो जब मैं निगेटिव सोच रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा? निगेटिव होगा। चांसेस, निगेटिव पूरा सोचूंगा तो नॉट भी हो सकता है, हाँ, बट कौन सा डेफिनेटली होगा? थोड़ा तो निगेटिव होगा ही होगा। तो जब नॉट दिया जाता है उसमें नॉट लग सकता है, और क्या लगेगा? सम नॉट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? जब आप निगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा निगेटिव, निगेटिव पूरा भी हो सकता है लेकिन थोड़ा तो निगेटिवली डेफिनेटली होगा। अगर किसी ने थोड़ा सा ही निगेटिव सोचा तो क्या होगा? अगर किसी ने थोड़ा सा निगेटिव, यार थोड़ा सा निगेटिव में पूरा नहीं, तो मेरे साथ थोड़ा निगेटिव होगा या पूरा निगेटिव होगा? थोड़ा ही निगेटिव होगा। तो जब सम नॉट होता है तो उसका यहां पर भी कंक्लूजन क्या आएगा? सम नॉट ही आएगा। स्टेप समझ में आई? ठीक है, आप डायग्राम से भी नहीं बनाओगे, बस यहां से भी समझ लो तो भी आपका काम बनेगा। और ये सिर्फ एरिस्टोटल का कहना था, ठीक है, जो, और ये बहुत सारे ग्रंथों में किताबों में भी लिखा होगा। ठीक, नोट डाउन कीजिए। सम ए, क्या था यार? सम ए आर, नहीं नॉट भी नहीं है, सम ए आर बी। हम लोगों ने अभी पॉसिबिलिटी वाला बनाया। ओके, एक बात बताओ, मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे। बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ सम ए आर बी का कंक्लूजन क्या आएगा? डायग्राम बनाना बाकी है हमारे। क्या लगता है सम ए आर बी का कंक्लूजन क्या आना चाहिए? ऑल आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सम थोड़ा सा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉट आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नॉट निगेटिव है, हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नहीं आएगा। सम नॉट आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सम नॉट, सम नॉट निगेटिव है, हम लोग पॉजिटिव है, नहीं आएगा। तो क्या आएगा? सम ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा। खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ए आर बी की पहली डायग्राम, हाँ सबसे पहली डायग्राम सम ए आर बी में पहली डायग्राम हम लोगों ने ऐसे बनाई, ये वाले ए और ये वाला बी। तो यार कुछ ए क्या है? बी है। ये पहली डायग्राम, डायग्राम को समझेगा उसके बाद में डिस्कस करते हैं। सम ए आर बी, ठीक है। दूसरी डायग्राम, दूसरी डायग्राम क्या बताई? तो दूसरी डायग्राम में क्या आएगा? अगर कुछ ए बी है तो मैं इसी को कह सकता हूं सभी के सभी ए बी इसमें आ सकते हैं, बी में आ सकते हैं। एक मिनट, देखो ये कैसे बन रहा है और ऐसे ही क्यों लिया सर, इसको कैसे आपने कहा? बात है, आप ऐसे मान लो किस्सा, आगे मैंने ये एग्जांपल दी है, एक स्लाइड में ओपन करता हूं आपके सामने। सॉरी, हाँ ये वाला किस्सा है। देखिए ये वाला क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। यू हैव $1,000 इन योर पैकेट, इन योर पॉकेट। आपके पास में $1,000 है। ध्यान से सुनिए स्टोरी कैसे कर रहा हूं, ठीक है। वन ऑफ योर फ्रेंड नीड टू बी $600 टू पे हिज बिल। आपका एक दोस्त आता है, आपके पास में $1,000 है, आपका दोस्त आया, उसको कितने की जरूरत है? 600 की डॉलर की जरूरत है, ध्यान से। अब ही वॉन्ट टू बोरो मनी फ्रॉम यू, उसको कुछ पैसे उधार चाहिए आपसे। then he come to you and say do you have $600, then what could you say? वो आपको कह रहा है कि यार क्या आपके पास $600 है? तो आप क्या कहोगे? यस कहोगे या नो कहोगे? यस कहेंगे। क्यों यस कहेंगे? जब मेरे पास 1,000 है तो 600 तो डेफिनेटली है। बात समझ में आ रही है? जब मेरे पास 1,000 है तो 600 उसका क्या है? छोटा सा इनकम है, तो वो तो डेफिनेटली है।
तो आगे इसने क्या कहा, ऑफ कोर्स यस, इवन ही आस्क फॉर $1, अगर उसने $1 भी मांगे तो भी हम लोग कहेंगे कि हाँ यार है, और अगर उसने $999 भी मांगे तो भी हम लोग क्या कहेंगे, है मेरे पास। क्यों है, तो जब ये वाला क्या कहता है, जब ऑल होता है, जब बहुत सारे पैसे होते हैं, तो थोड़ा तो डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा तो डेफिनेटली होता है। तो बैक टू द ये कंसेप्ट, ये जो आपको बता रहा था, ये कंसेप्ट के ऊपर आएंगे, इसको टाइम मिले तो पढ़ लेना बानरेगा। तो मैंने कहा जब सम AR B है, तो सम AR B में मैं ऑल बी क्या कह सकता हूँ, ए भी कह सकता हूँ, बिकॉज इज द पॉसिबिलिटी, हो सकता है। जब मेरे पास थोड़े ए अगर बी है तो पूरा तो डेफिनेटली एक बनेगी। और दूसरी डायग्राम मेरी बननी चाहिए, दूसरी डायग्राम क्या बनेगी कि बी अंदर आएगा और ए उसका बाहर जाएगा। देखिए एकदम सिंपल से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सम AR B के लिए कितनी डायग्राम होती है, 3 डायग्राम। पहली डायग्राम कौन सी, हाफ हाफ वाली डायग्राम। दूसरी डायग्राम क्या क्या, ए अंदर बी बाहर। तीसरी डायग्राम क्या, बी अंदर ए बाहर। ये हो गया। अब मुझे कंक्लूजन बताना है, पूरा लिखूंगा भी नहीं, एक लाइन से आपको समझा दूंगा कैसे कंक्लूजन। सम AR B इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसका कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा नहीं। अब सम AR B ये पॉजिटिव तो है लेकिन आधा पॉजिटिव है, यानी इसका कंक्लूजन भी क्या आएगा, आधा ही आएगा, पूरा आएगा नहीं। तो बताओ इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। हाँ सही है, कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप। देखो एक कंक्लूजन तो खुद ही है, जो स्टेटमेंट होता है वो खुद ही कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट को हम लोग लिख ही नहीं रहे। तो इसका सम AR B का कंक्लूजन क्या हुआ, सम AR B हुआ। उसके अलावा क्या होगा, हाँ क्या होगा, इज द राइट आंसर, सम BR A, कुछ भी क्या है, ए है, तो इसका अलावा होगा सम BR A। तो देखो लाइफ का रूल क्या हो रहा है, ये कितना सिंपल कह रहा है। जब मैंने खुद के बारे में पॉजिटिव सोचा तो मेरे ऊपर तो पॉजिटिव होता ही है, लेकिन मैं किसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूं तो उसका भी पॉजिटिव होगा, ये वाला स्टेटमेंट। तो सम AR B का कंक्लूजन होता है सम BR A, इज द रिवर्स कंक्लूजन हो गया, नोट डाउन कीजिए। बताओ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, सम ए क्या नहीं है, बी नहीं है, सम AR नॉट अ बी। पहले डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, हम लोग पॉसिबिलिटी वाली डायग्राम के साथ बना रहे हैं, सम AR नॉट अ बी। तो सम AR नॉट अ बी में पहली डायग्राम ए और ये बी दोनों को क्या बनाया था हम लोगों ने, हाफ हाफ बनाया था, ठीक है। और हाफ हाफ बनाने के बाद में कैसे शेडेड किया था, ए वाला इतना हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है, ए वाला इतना हिस्सा बी नहीं। तो पहली डायग्राम सम AR नॉट अ बी, ठीक है, ये वाली डायग्राम। दूसरी कैसे बनेगी पॉसिबिलिटी के साथ, दूसरी ऐसे बनेगी, ये बड़ा सा ए है, ये बड़ा सा ए है, और ए के अंदर यहां पर बी है, ए के अंदर यहां पर आपको मैंने बी ड्रॉ किया। तो इन्हें मैंने पूछा कि यार कुछ ए क्या बी नहीं है, हाँ तो नहीं है, कौन से ए बी नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे ये वाले ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो मैं इस डायग्राम को भी कह सकता हूं कि कोई भी कुछ ए, सम ए आर नॉट बी, ये वाला डायग्राम को भी कह सकता हूं। तीसरा तीसरा साइकोलॉजी कैसे देखें, तीसरा फिलोसॉफी किस प्रकार से वर्क करेंगे। मान लो मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं आ, ठीक है, मैंने कह दिया कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब जीरो है। तो एक स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि क्या सर के पास 5,000 भी नहीं होंगे। मैंने जब आपको बताया कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब जीरो है, तो 5,000 होंगे या नहीं होंगे, वो भी नहीं होंगे। तो जब स्टेटमेंट कहता है कि दोनों में नो है तो भी सब नॉट आता है। तो तीसरी डायग्राम क्या होगी, तीसरी डायग्राम आप ऐसे समझेगा, तीसरी डायग्राम होती है ये वाला ए और ये वाला बी, अगर ऐसा है दोनों में नो है तो भी हम लोग क्या कह सकते हैं, सम AR नॉट अ बी, दोनों में नो है तो भी सम AR नॉट अ बी कहेंगे। ये आ गया यहां तक, ये डायग्राम आपको क्या करना है, सम AR नॉट अ बी के लिए कितनी डायग्राम, 3 डायग्राम। पहली डायग्राम कौन सी, हाफ हाफ वाली। दूसरी कौन सी, ए बड़ा है बी उसके अंदर है। तीसरी कैसी, ए और बी अलग अलग है। ऐसी 3 डायग्राम। अब बताओ मुझे कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया है, यहां पर गड़बड़ देखो कैसे होती है। अब बताओ कंक्लूजन निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव में कौन कौन से आएंगे, निगेटिव में 2 निगेटिव है, सम नॉट और नॉट। कौन सा आएगा, सम नॉट आएगा या नॉट आएगा, सम नॉट आएगा। क्यों नॉट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव है, पूरा निगेटिव होगा नहीं, तो सम नॉट आएगा। सम नॉट आएगा तो क्या आएगा, देखो मैं 2 लिख देता हूं, अगर आपने कहा कि सर सम नॉट आएगा तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ये जो स्टेटमेंट है वो तो कंक्लूजन होता ही है, दिया तो मान लो ऐसे दे दिया, सम AR नॉट बी, सम AR
नॉट बी, ये वाला है, ये तो आना ही चाहिए बिकॉज गिवन ही है। और दूसरा लिखा सम बी आर नॉट ए। देखो यार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, सम यार नॉट, सम यार नॉट बी, ये तो आएगा ही बिकॉज स्टेटमेंट दिया है। मेरा कहना है ये आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर तो सोचिए। पॉजिटिव वाले खत्म हो गए, निगेटिव वाले एक ही बचा है, ये आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है आपको? हाँ, आ जाएगा, आएगा। ठीक है, डायग्राम के साथ मैच करना, क्योंकि डायग्राम कहती है कंक्लूजन तब आता है जब हर डायग्राम को सेटिस्फाई करेंगे। ओके साइली ऑनलाइन से करे, आया जाएगा। अब देखिए, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं, ध्यान से समझना, कुछ भी ए नहीं है, इसे देखना, लिखो मत हाँ। ये वाले भी क्या नहीं है, ए, ये तो मान लिया मैंने। ये वाले भी क्या नहीं है, ए नहीं, ये भी मान लिया। क्या ये वाले भी ए नहीं है? ये तो कह रहा है सभी के सभी बी क्या है, ए है, तो ये वाला कंक्लूजन आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? स्टेटमेंट के अलावा इसको कोई भी कंक्लूजन नहीं होता, तो इसे करना है आईएमपी। इसको कोई भी कंक्लूजन नहीं है, इज ओनली विदाउट कंक्लूजन, जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है। आईएमपी क्यों बोल रहा हूं, देखो कल, आज नहीं, आज तो मैं बेसिक लूंगा, आपकी क्लास के 99% स्टूडेंट रॉन्ग करेंगे। ये नहीं कह रहा हूं 10% की बात कर रहा हूं, एग्जाम में आएगा यहां पर रॉन्ग करके आओगे आप। क्यों आएगा? सम यार नॉट अ बी, तो सम बी आर नॉट ए पूछा, टिक करके आएंगे करेक्ट है। वो नहीं आता, इसी वजह से कहा जाता है दूसरे के प्रति निगेटिव सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा निगेटिव। तो दूसरे का निगेटिव होता नहीं है, दूसरे का निगेटिव करना जब तब करना पड़ेगा, तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा तब जाके दूसरे का निगेटिव होगा, ये ऐसा कहता है। ठीक है, इज विदाउट, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है, बताओ लास्ट स्टेटमेंट क्या था? नो ए इज अ बी, नो ए इज अ बी, कोई भी ए बी नहीं है। डायग्राम कितनी बनेगी नो ए इज अ बी में? एक ही बननी चाहिए, कोई बन ही नहीं सकता। ये वाला ए है, ये वाला बी है, हम लोगों ने पहले ही कहा कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी दोनों में नो है, ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, बताओ स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। कंक्लूजन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। बताओ कौन सा निगेटिव आएगा? पहला कंक्लूजन क्या होगा? कोई भी ए बी नहीं है, तो क्या कहेंगे? कोई भी बी क्या नहीं है, ए नहीं है, ऐसे कहेंगे। तो पहला कंक्लूजन आएगा नो बी इज अ ए, नो बी इज अ ए। और क्या कंक्लूजन आएगा? अगर दोनों में नो है, ठीक है, अगर आपने पूरा निगेटिव सोचा तो थोड़ा निगेटिव तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो दूसरा निगेटिव क्या आएगा? दूसरा कंक्लूजन आएगा सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी। तीसरा कंक्लूजन क्या आएगा? सम बी, सम बी आर नॉट ए। इस प्रकार से कंक्लूजन आएगा। देखिए यार, एक बात समझ लो, अगर आपको सिर्फ ये दो चीजों को याद करना है, अगर आपको ऑल दिया है तो ऑल का डेफिनेटली कंक्लूजन सम तो होता ही है, बिकॉज ऑल का छोटा सा हिस्सा क्या होता है? सम होता है। ठीक है, अगर आपको नो दे दिया है, दोनों में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। अगर आपको कहा कि दोनों में नो है, तो इसका मतलब थोड़ा भी नहीं है, सम नॉट भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करना, ठीक है, नोट डाउन।